देखिए माशाल्लाह से जाम जो है हमने एक इस तरह के डब्बे के अंदर निकाल लिया है। माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से सेम उसी तरह का ये जैम तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं तौकीर अहमद हूँ, एक और बेहतरीन सी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। आज बग़ैर किसी केमिकल के घर में किस तरह से आप सेब का जाम तैयार कर सकते हैं वो आपको बताऊँगा। ये ऐसी रेसिपी है कि इसको आप स्टोर कर सकते हैं 1 से 1.5 महीने के लिए और इसको आप बनाकर सेल भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। सेब का जाम तैयार करेंगे तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो सेब का इस्तेमाल किया है। सेब आपने अच्छा पका हुआ लाल सेब लेना है, सब्ज़ सेब नहीं लेना। इस तरह से बारीक काट लिया है इसको और इस कढ़ाई के अंदर मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। इसको सिंपली चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे, मीडियम सा फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको यहाँ पे पकाएंगे। इसको बेसिकली आपने उबालना है यहाँ पर सेबों को, तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको आपने यूँ ही इस पर छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट के बाद ही इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे। मकसद ये था कि सेब को थोड़ा सा यहाँ के पे नरम कर लिया जाए, क्योंकि अब इस सेब को हमने इस पानी समेत यहाँ पे ग्राइंड करना है। जग के अंदर डाल के इसको ग्राइंड कर लें। अगर आपके पास जग या मशीन वगैरह नहीं है तो आप इसको दौरी के अंदर डाल के, जिसको वो कहते हैं ना, कुंडा भी कहते हैं, और वो सलवट्टा या उसको काफ़ी इसके नाम होते हैं, उसके अंदर भी डाल के आप इसको पीस सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसका पेस्ट बनाना है यहाँ पे। ये देखिए, अगर आपके पास ग्राइंडर जार नहीं भी है या बिजली नहीं होती बाज़ दफ़ा, तो कोई मसला नहीं, बड़ी आसानी के साथ इसका पेस्ट बन जाएगा। इस तरह से आपने इस तरह से इसको पेस्ट बना लेना है बड़ी आसानी के साथ। तो इसका मैं तमाम का पेस्ट बनाने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। परेशान मत होइएगा, इसका जो ये दानेदार सा एक पेस्ट बनता है, ये दानेदार ही बनेगा। आप इसको जितना भी ग्राइंड करेंगे तो आपने परेशान नहीं होना। अब इसको हमने दोबारा से इस कढ़ाई के अंदर शामिल कर देना है और इसके नीचे हमने फ्लेम जला के 2 से 4 मिनट के लिए सबसे पहले इसको पका लेना है। ये देखिए, यहाँ पर अब हमने एक स्पेशल चीज़, एक सीक्रेट चीज़ जो है वो शामिल करनी है। ये देखिए, ये दालचीनी का एक टुकड़ा है, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इसको बाद में हम निकाल लेंगे जब ये पक जाएगा, तो इसका बहुत ही अच्छा इसके अंदर जो है वो फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास आधा चम्मच जो है ये सब्ज़ इलायची के दाने हैं, जिनको मैंने पीस रखा है, तो उनको भी यहीं पे ऐड करके इसको अब हम पकाते हैं। अब हमने इसके अंदर चीनी ऐड करनी है। तो 1 किलो सेब के अंदर, जो बेहतरीन नुस्खे के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, आप 400 ग्राम चीनी जो है वो डाल सकते हैं। बाकी आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मीठा जो है वो पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर 300 ग्राम चीनी जो है वो ऐड करने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चीनी जो है वो ऐड कर दी है। अब ये जो चीनी है ये भी इसके अंदर पिघलेगी, तो ज़ाहिर है ये और थोड़ा सा पतला हो जाएगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। इसको हम पकाएंगे और इसके तैयार हो जाने की क्या निशानी है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह से बता दूंगा। देखिए, अब ये तैयारी के करीब जा रहा है, तो अभी लेकिन तैयार नहीं हुआ। इसके अंदर हम इस तरह से 5 से 6 लीमुओं का रस शामिल कर देंगे, जो चीनी को जमने के अमल से रोकता है, और दूसरा ये कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा इस जैम के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे अभी हमने इसको पकाना है, मैं आपको बता दूंगा कि ये जो तैयार हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर ये जाम अब बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसकी मैं निशानी आपको बता देता हूँ, आपने किस तरह से चेक करना है। ये देखिए, थोड़ा सा जाम लेंगे, किसी भी साफ़ सी प्लेट के अंदर इसको इस तरह से आप निकालें। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके देखें। अगर तो इसके अंदर से जूस और थोड़ा सा जो पानी सा है वो बाहर निकले तो ये तैयार नहीं है, और अगर ना निकले, जैसा कि ये नहीं निकल रहा, ये देखिए बिल्कुल जम चुका है, तो ये जाम समझिएगा तैयार है। तो अब यहाँ पर इसका फ्लेम बंद करते हैं और सिंपली इसकी जो है इसको ठंडा होने देते हैं अच्छी तरह से, फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से जाम जो है हमने एक इस तरह के डब्बे के अंदर निकाल लिया है। अगर आप इसको बना के इसको आप सेल करना चाहते हैं, आप इसको बना के बिल्कुल सेल कर सकते हैं। जार के अंदर, शीशे के जार ले आएँ, उसके अंदर आप इसको पैक करके बड़ी आसानी के साथ सेल कर सकते हैं। अगर सेल नहीं करना चाहते तो घर में बनाएँ, बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट के साथ, बिल्कुल ओरिजिनल सेब के साथ, बग़ैर किसी केमिकल के आप ये जाम तैयार करें। आपको ये बजट फ्रेंडली भी होगा और बहुत ही खूबसूरत और ज़ायकेदार तैयार होगा। अब यहाँ पर एक मैंने बन ले लिया है। ये बन भी हमारी ही फैक्ट्री का तैयार करदा है। ये देखिए, इस तरह से इसको काट लेते हैं सेंटर में से। ये देखिए, इसका जो कलर आपको चेंज नज़र आता है ना, ये देखिए, वो जो आपको बाज़ारों में जैम मिलता है उसके अंदर फूड कलर डाला हुआ होता है। अगर आप चाहें तो इसको पकाते वक़्त इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप आप फूड कलर जो है वो ऐड कर दें। ये देखिए, माशाल्लाह से बेहतरीन तरीके से
सेम उसी तरह का ये जैम तैयार हुआ है और उससे डबल ट्रिपल मिकदार के अंदर ये तैयार हुआ है जितने में आपको वो एक जार मिलता है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप बनाएं, ओरिजिनल चीज़ें बनाएं, घर की चीज़ें बनाएं और अपने बच्चों की सेहत जो है उसका ख़याल रखें। इस तरह की चीज़ें बनाकर उनको खिलाया करें। बाज़ारी चीज़ों से चाहे जहाँ तक हो सके बाज़ारी चीज़ों से आप परहेज़ करें। ये देखिए, इस तरह से आप बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं। बहुत ही खूबसूरत और ऑर्गेनिक से जाम की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी गई है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात होगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।